बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान की अगर बात कर लें अगर तो इस तरह के मुकाबले पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सिचुएशन में होते हुए दिखाई देते हैं और इसी हवाले से हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में मदद किया। जाफ़र हुसैन साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। उसके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। जाफ़र साहब, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान दौरे श्रीलंका के लिए मौजूद है, टीम ने पहला मैच खेला है साइड और उसमें कारकर्दगी अगर देखें तो अच्छी रही है। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, एक अच्छी सीरीज़ है पाकिस्तान को एशिया कप से पहले और उससे वर्ल्ड कप से पहले। गो कि ये टेस्ट सीरीज़ है लेकिन एक अच्छे मेयार पे जो है ना ये खेली जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं कि वहीं पे मौजूद है पाकिस्तान के जो है वो शाहीन, जो कि कल नेपाल के ख़िलाफ़ मैच खेलेगी। तो मेरे ख़्याल में दोनों टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और श्रीलंका में इस वक्त जो है ना वो मौसम भी कुछ कदर बेहतर है, लेकिन गर्म होता है, लेकिन चलता है। लेकिन ये सिचुएशन ये है कि अब पाकिस्तान को सीरीज़ जीतने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी अरसे से जो है ना श्रीलंका के ख़िलाफ़ कोई सीरीज़ हमने टेस्ट की जीती नहीं है। तो मेरे ख़्याल में एक अच्छा इवेंट होगा और पिछले मैचेस के फिर आपने हिसाब किताब भी बराबर करना है और बहुत ज़रूरी हो गया पाकिस्तान टीम को जो है ना वो इस तरीके से लेके चलना, और जीत बड़ी ज़रूरी है ख़ास। अच्छा, जीत बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम देखें तो नौजवान हम क़यादत तैयार कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस से पाकिस्तान शाहीन की क़यादत कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो उसी टीम के अंदर शाहनवाज धानी भी मौजूद हैं, वसीम जूनियर भी मौजूद हैं। वसीम जूनियर को काफ़ी तजुर्बा है हारिस के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कप्तान नामजद नहीं किया। क्या वजह है? फ्यूचर में मोहम्मद हारिस को तैयार कर रहे हैं वाइस कप्तान। हाँ, देखें, बात यह है कि कप्तान, आपको मालूम होना चाहिए कि कप्तान में एबिलिटी जो होती है वो दूर से नज़र आ जाती है। वो कोई भी मैच खेल रहा हो, डोमेस्टिक में कोई कप्तानी कर रहा हो, आप ये देखेंगे कि जो जिनकी निगाहें बड़ी तेज़ होती हैं, क्रिकेटिंग निगाहें जिसको हम कहते हैं, अगर वो जो अपने इस निगाहों से देखते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि यार ये जो है ना ये क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। जैसे कि मिसाल हमारे सामने सरफराज अहमद की है। अब जिस तरीके से हारिस को ग्रूम किया जा रहा है, मेरे ख्याल में अच्छी बात है ग्रूम करना, लेकिन आप पहले ये देख लें कि जो अंडर 19 में, जो डोमेस्टिक में जो कि कप्तानी कर चुका हो, तो मेरे ख्याल में उसको अगर अपॉर्चुनिटी देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। वो क्या आप ठीक कर रहे हैं कि आप एक को ग्रूम कर रहे हैं। ग्रूम करना एक अलग चीज़ होती है और जिसमें एबिलिटी नज़र आती है वो एक अलग खिलाड़ी होता है। तो मुस्तकबिल में आप जिस तरह देख रहे हैं सरफराज हमारी कप्तानी करते रहे, एज ए विकेट कीपर की बात कर रहा हूँ, अगर हारिस है टीम में कप्तानी के तौर पर तैयार हो रहे हैं तो एज ए विकेट कीपर ही हम तमाम ही जो खिलाड़ी है उसको क्यों तैयार कर रहे हैं वाइस कप्तानी के लिए? हम आम प्लेयर्स को भी कप्तानी के लिए, वाइस कप्तानी के लिए तैयार कर सकते थे। देखें, तैयारी तो करनी चाहिए। देखें आप, लेकिन वही मैं बात करूँगा, अब जिस खिलाड़ी का मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जो कि टीम में उसके परमानेंट जगह नहीं है, आप उसको एज ए कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि साहबजादा फरहान ने डोमेस्टिक में कप्तानी की है। आपके जो है ना अंडर 19 का जो कप्तान थे वो भी मेरे ख्याल में इसमें टीम में शामिल है, रोहिल नज़ीर टीम में शामिल। हाँ, तो देखिए ये लोग वो थे जिन्होंने कप्तानी की हुई है। अब सिर्फ अगर आप बात कप्तानी की कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हारिस को, शायद मेरा सवाल ये था कि सरफराज के हवाले से ऐसा कुछ सिलसिला तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के मुतबादिल तैयार नहीं हो रहा। एक टीम को बनाया जा रहा है, एक टीम को, क्योंकि विकेट कीपर जो होता है वो बहुत कड़ी नज़र रखता है, क्योंकि आप जब विकेट कीपर विकेट के पीछे खड़े हुए होते हैं तो आपको बॉलिंग का भी अंदाज़ा होता है, बैट्समैन का भी अंदाज़ा होता है, कौन किस तरीके से खेल रहा है और किस तरीके से आपको चलाना होता है। तो उसकी रीच में, कीपर की रीच में तमाम खिलाड़ी आ रहे होते हैं। तो इस वजह से कीपर की ज़्यादा जो है ना वो तरजीहात में शामिल होते हैं कि वो जो है ना वो कप्तानी मशवरे देता है बहुत करीब से, और इस वजह से कप्तानी जो ज़्यादातर हमने देखने में आई है, जो क्रिकेट के वर्ल्ड में जो जो बड़े बड़े कप्तान गुजरे हैं वो विकेट कीपर ही गुजरे हैं। बिल्कुल, विकेट कीपर ही गुजरे हैं। क्या कहेंगे जावेद साहब विकेट कीपर्स के हवाले से? क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अब विकेट कीपर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। रोहिल नज़ीर की बात कर लें, हसीबुल्ला की बात कर लें, फिर मोहम्मद हारिस खुद मौजूद हैं, सरफराज मौजूद हैं, आज़म खान मौजूद है। एक बड़ा लंबा, जैसे फास्ट बॉलर हमारे पास ज़ख़ीर से ऐसे निकल कर आ रहे हैं, इसी तरह विकेट कीपर्स भी बहुत निकल कर सामने आ रहे हैं। शुक्रिया मोइन भाई। ये जिस तरीके से जाफ़र भाई ने कहा कि माशाल्लाह ये जो हारिस है, मोहम्मद हारिस,
इस पे आपको पता है ये मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि क्योंकि इस लड़के में पोटेंशियल है, क्योंकि ये मुस्तकिल टीम का रुकन बन जाएगा। और फिर इसको आपको अगर क्रिकेट इस्लाम में जो इसके यार दोस्त हैं वो इसको मतलब मिस्टर गूगल कहते हैं। इसको मकसद इतना वसी तजर्बा है क्रिकेट के हवाले से। तो ये है कि पाकिस्तान शाहीन्स जो है, इनके प्लेयर जो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके परफॉर्म करना, देखिए लास्ट टाइम भी जब आप जिम्बाब्वे के दौरे पर गए थे तो आपको 3 से 4 कप्तान चेंज करने पड़े थे। इसलिए इन्होंने, अब बोर्ड ने चाहा है कि एक ही कप्तान हो जो मकसद पूरी सीरीज जो इमर्जिंग एशिया ये कप होने जा रहा है, इसमें सिर्फ यही मकसद जो टीम है पार्टिसिपेट करे। और ये जितने भी प्लेयर्स हमारे गए हैं श्रीलंका में, और इन्हें कम अज़ कम ये सीनियर टीम की मावनत भी है, क्योंकि पाकिस्तान की सीनियर टीम भी श्रीलंका ही मौजूद है। और ये लड़के जितने भी यहाँ से गए हैं जूनियर लड़के, और जो मकसद है तो सीनियर ही, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान शाहीन में चुनाव इनका किया गया है, तो इनके लिए मकसद ये है कि ये गेट वे है एशिया कप और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का। इन लड़कों में से जो भी परफॉर्म करेगा हो सकता है कि उसको एशिया कप भी मिले और वर्ल्ड कप भी मिले। और अगर ये जीत कर आ जाए तो फिर 3 से 4 लड़के जो हैं आपको नेशनल टीम में नजर आएंगे, वो चाहे एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो। क्योंकि मिकी आर्थर ने भी यही कहा था कि हम जो है इन लड़कों पे नज़र रखे हुए हैं, 20-25 का जो स्क्वाड है हमने उस पर नज़र रखी हुई है। और 3-4 लड़के जो है पाकिस्तान शाहीन से, जो अगर ये जीत कर आते हैं ट्रॉफी, तो 3 से 4 लड़के वहाँ से भी आ जाएंगे और सीनियर टीम जो है उसमें जाके शामिल हो जाएंगे। और हमारी माशाल्लाह सीनियर टीम भी वही है। और इन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपको पता है कि श्रीलंका में सीनियर टीम है, उसका फ़ायदा इन्हें भी होगा और हमारा जो कप्तान खेल रहा है उसे भी पता चलता रहेगा कि मेरे कौन कौन से लड़के जो है परफॉर्म कर रहे हैं श्रीलंका आकर। तो इसलिए उनको जो है उनको चुनने में भी आसानी होगी। जाहिर है वो भी उसकी भी आई देख रही है कि वहाँ चल रहा है। और कोच ने भी ये कह दिया है लड़कों को, कम से कम ये जैसे कहते हैं ना कि गेट में जो है आपका ये इसमें परफॉर्म करें और आप नेशनल टीम में आ जाएं। करें और नेशनल टीम में आ जाएं। तो थोड़ी सी बात हम कर लें फुटबॉल के हवाले से भी। और कौमी वीमेंस टीम का तरबती कैंप कराची में लगा हुआ है। पाकिस्तानी टीम ने जो है सिंगापुर जाना है, जिसकी बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से जो है NOC जारी कर दी गई है। मज़ीद इस वीमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से जाफ़र हुसैन से भी बात कर लेते हैं। जाफ़र साहब क्या कहेंगे, एक तरफ पाबंदियाँ और दूसरी तरफ जज्बा आप पाकिस्तान वीमेंस टीम का किस तरह देख रहे हैं? देखिए मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जो काम NC का करने का है वो कर रही नहीं है और टूर्स पे टूर्स करवा रही है। अब ये 2 मैच सिंगापुर में जो खेले जा रहे हैं 15 तारीख को और 18 तारीख को, इसका जवाब क्या बनता था? आप सिंगापुर की टीम को यहाँ बुलाते तो बात बनती थी कि एक इंटरनेशनल टीम यहाँ पर आ रही है और खेलने के लिए। बाकी ये 2 मैचेस का जाके आपने पूरी 16-17 पूरा एक कंटेंजेंट लेके जाना है आपने 20-22 लोगों का, तो और उसके लिए आप सिर्फ फ्रेंडली मैच खेल के आ जाएंगे। इससे पहले भी आप जा चुके हैं, इससे पहले भी आप सिंगापुर के साथ मैच खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होना पाकिस्तान फुटबॉल टीम को। अदरवाइज़ जिस तरह NOC का मसला था वो बिल्कुल मसला देखें जायज़ था। सिर्फ 2 मैचेस के लिए आपने जाना है और जितना लागत आ रही है उस पर, जितने खर्चे आ रहे हैं उस पर, वो भी तो आपको बताना है। इसके अलावा आपने सारे इंटरनेशनल टूर्स को जो है ना आपने फोकस किया हुआ है। आप ये नहीं देख रहे कि आपके जो अंदरूनी हालात हैं, जो आपके अंदर की जो फुटबॉल है वो कहाँ पहुँच चुकी है, वो कहाँ पे जा रही है। आप हमेशा ये नज़रें लगा रहे होते हैं कि आपने कोई इंटरनेशनल टूर मिल जाए, आपको जो है ना कोई ऐसी टीमें वहाँ पे पहुँच जाएं जहाँ पे जो है ना वो कुछ आपके मैचेस वगैरह खेल ली जाएँ। तो मेरे ख्याल में एक NOC अगर लेट मिला है तो ये भी सिफारिशों की बुनियाद पर मिला है। अगर आप मियारी होते, आपकी टीम में कोई इतनी अगर आपकी कोई टूर्नामेंट कोई इतना अच्छा बड़ा टूर्नामेंट होता, मेरे ख्याल में इस NOC पे जो है ना इतनी बातें भी नहीं होती, इतना इंतज़ार भी नहीं होता। हालांकि अब 15 दिन में आज 13 तारीख हो गई है, परसों मैच खेलना है। तो अब देखें वही बात होगी कि खिलाड़ी पहुँचें और थके हुए हैं और ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी इस तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं। फिर जिस तरह जी जाफर भाई लास्ट टाइम जैसे हमारी टीम जो इंडिया गई थी फुटबॉल ये जो टूर्नामेंट खेलने गई थी एशियन, तो हमारी टीम के साथ सेम यही हुआ था। उनको जो है वीज़ा प्रॉब्लम थी और फिर वो जो जब वहाँ से वहाँ पहुँच गए तो वहाँ से फिर इंडिया के वीज़े नहीं लग पा रहे थे। तो मकसद वो मैच से तकरीबन चंद घंटे पहले वहाँ पहुँचे और बुरे तरीके से जो ना वो मैच खेल के हार गए।
बिल्कुल हार गए। जाफर साहब, ट्रेनिंग सेशन की बात कर लें तो स्किल्स कैंप पाकिस्तान विमेंस टीम का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में शुरू हो गया। निदा डार पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर रही हैं। आज 20 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट की है। ख़वातीन टीम के कैंप्स के हवाले से क्या कहेंगे जो इस किस्म के अब कैंप्स लग रहे हैं? माजी में अगर देखें तो ऐसे चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अब क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन टीम को भी जो है टूर्स काफ़ी करने हैं यूरोप के, तो समझिए कि अच्छा सेशन रहेगा पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि निदा डार की क़यादत में जो है ना वो टीम सेशन कर रही है, तो मेरे ख्याल में जो निदा डार है वो 37 साल की खातून बन चुकी हैं। तो अब अगर पीसीबी ये देख रहा है कि नौजवानों को तरजीहात दे रहे हैं, तो अब उनका मेरे ख्याल में सीनियर तो जगह बनती है ना, सीनियर क्या क्योंकि जगह, खवातीन हमारा बैक पे इतनी आ रही नहीं है, जूनियर्स हमारे पास आ रही हैं, लेकिन आप एक लेवल होता है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो कम से कम निदा डार की ज़रूरत तो है। बिस्मा मारूफ हमारे पास थी। देखिए टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि लड़कियां नहीं आ रही हैं, अभी आप जाइए और हर ग्राउंड में ख़वातीन खेल रही हैं। कराची की तो मैं बात खुसूसन करूँगा, कैंप अगर लग रहे हैं तो इसका तो बेनिफिट है पाकिस्तान की खिलाड़ियों को, खासकर विमेंस क्रिकेटर्स को तो होगा। यहाँ पर 20 खिलाड़ी हैं, अगर यही कैंप 40 लड़कियों पर होता तो शायद फ़ायदा नहीं होता। देखिए बात मैं ये करना चाह रहा हूँ जिसमें आप मौका नहीं दे रहे बात करने का। सर बिल्कुल आपके लिए भरपूर मौका है, आपके लिए प्लेटफॉर्म है ये। मैंने बात की अभी, आप इससे पहले जो सवाल कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाया, ठीक है, एमर्जिंग टीम का। अब आप आ गए ख़वातीन क्रिकेट पे, तो उसमें भी यही मैं बात कर रहा हूँ। एक जगह पे आप 22 साल खिलाड़ी को आप कप्तान बना के उसको परमानेंट जो है ना आप मुस्तकबिल दिखा रहे हैं। आप एक 37 साल की खातून को जो है ना कप्तानी से हटा नहीं रहे। अब उसको मौका मिला है तो वो ऑब्वियसली इससे जितनी भी ख़वातीन आई हैं इसमें अजारादारी बहुत ज़्यादा शामिल है। आप मेरिट पे जो है ना वो लड़कियों का आप ये देख लें कि उनके साथ भी काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। जो कराची और ख़ास तौर पे सिंध के ख़वातीन खिलाड़ी हैं, आप उनको जो है ना मौका ही नहीं देते, मौका ही नहीं मिलता। अभी आपने जो है ख़ास तौर पे फातिमा सना को कप्तान बना के भेजा था मैचेस खेलने के लिए। क्या उसमें मतलब बहुत अच्छी कप्तानी की, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या आपको नज़र नहीं आता है कि आप फातिमा सना को ही कप्तानी के लिए आप मौजू करार मैरिजिंग के लिए तो सही बना के भेजा था ना, जिस तरह हारिस की आप बात कर रहे थे वैसे ही फातिमा सना को बना के हमने भेजा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप उनको शामिल रखेंगे ना, वाइस कप्तान बनाएंगे अगर आपने कुछ करना है बिल्कुल। देखिए ना, अब ये जो निदा डार हो गए, ये बिस्मा हो गई, इनको हम खेलते हुए कोई 8-10 सालों से देख रहे हैं खेलते हुए, बल्कि निदा डार तो मैं 2004 से देख रहा हूँ उनको खेलते हुए। तो मेरे ख्याल में अब इनका टेन्योर पूरा हो गया है। अब जो है ना वो नौजवानों को आना चाहिए, वो जब आएंगे ऑब्वियसली क्रिकेट चेंज हो गई है। आप एज ए स्पिन निदा डार आप बॉलिंग करती हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उनका भी हक बनता है कि उनको मौका दें। जब मौका मिलेगा तो टैलेंट सामने आएगा। जाफर हुसैन साहब, मेरा सवाल असल में ये था कि आपने कप्तानी के हवाले पे बात कर ली, स्किल्स कैंप जो लगे हुए हैं कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है इन नौजवान क्रिकेटर्स के लिए? देखिए कैंप तो होता ही अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए। अब कैंप हटा दीजिए, इसके अलावा पूरे साल ख़वातीन क्या कर रही हैं वो भी देखिए ना। आपका जब टूर्नामेंट शुरू होने लगता है तो आप 1 हफ्ता 10 दिन का आप जो है ना शुरू में आप लगा देते हैं, चलो भाई कोच भी आ गया, चलो भाई ये भी आ गया, फलाना भी हो गया, हमारी तैयारियां शुरू हो गई। इस तरह नहीं होता। ये टीमें जो बनती हैं, टीमें जो खड़ी होती हैं ना, ये आज ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड की और इंडिया की टीमें जो इतनी ऊपर जा चुकी हैं, जो रैंकिंग में पहले दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, ये ऐसे नहीं खड़ी हुई। ये पूरा साल मेहनत करती हैं और अपनी अपनी जगह हर खिलाड़ी जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं। ख़वातीन के कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे पाकिस्तान में, आप मुझे बता दें। अब जब ये हाई परफॉर्मेंस कैंप लगेगा तो ये तो 1 हफ्ते 10 दिन का लगेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल में जावेद साहब तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्रिकेट के मैदानों में होते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे इस कैंप्स के हवाले से? जाफर भाई, आप जैसे कह रहे हैं वो 37 साल की हो गई या 38 साल की हो गई, लेकिन देखें उनके पास तजर्बा है, ठीक है। वो जो है जब कैंप लगेगा तो अपने जूनियर्स को मुंतकिल करेंगी, स्टेप बाय स्टेप ही मुंतकिल करेंगी ना। जादू की कोई छड़ी तो है नहीं कि नीचे से ऊपर आ जाए और एकदम आपके अंदर सारी चीज़ें आ जाएं। तो यही सीनियर्स प्लेयर हैं, वे अपना तजर्बा दूर में मुंतकिल करेंगी। ज़ाहिर उनको कप्तान बनाया हुआ है तो कुछ सोच के बनाया होगा बोर्ड ने। आप ये सही करें, एज उनकी ओवर हो गई है, लेकिन फिटनेस जो है, अगर वो मैच आपको फिनिश करके दे रही है, मैच में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो हमें रिजल्ट लेना चाहिए। हमें ना कि बिल्कुल उस पर ये तनकीद कर देनी चाहिए कि नहीं जी वो 37 साल की होगी तो उसको हटा दें या उसको ले आए। ये चीज़ें नहीं बनती। देखिए जेम्स एंडरसन जो है वो 37-38 साल का हो गया है। इंग्लैंड ने उसको 2 टेस्ट खिलाए, अभी तक वो उससे काम ले रहे हैं। लेकिन वो देखिए वो अपने जूनियर्स को सिखाने के लिए सीनियर को साथ रखते हैं कि उनसे सीखकर हमारे जूनियर जो है ना वो भी ग्रूम हो जाए।
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये भी मद्देनज़र रखिए कि जो ग्रुपिंग है, जो कि अजारादारी है, उसको भी तो ख़त्म करना पीसीबी का काम है ना। एक देखें, एक जो तश्कील दी जाती है, मैंने वही बात की, एमर्जिंग जब टीम गई है, फातिमा सना को भी 4-5 साल हो गए टीम के साथ मुंसलिक हुए, जब आपने उसको कप्तानी दी थी, ऑब्वियसली आपको ये भी सोचना चाहिए था कि आप कौमी टीम के साथ भी उसको शामिल रखते हैं, उसको वाइस कप्तान बनाते हैं। अब आपने, क्योंकि वो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, अब आप इससे वाकिफ़ हैं कि नहीं वाकिफ़ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ कि जिस तरीके से अजारादारी चल रही है ना, उस अजारादारी को ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि ये लोग छोड़ने वाली नहीं है। सना मीर कैसे, कितनी मुश्किल से उन्होंने जान छोड़ी है टीम की, आपको अंदाज़ा है। इसके अलावा आपके पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में और कितनी ख़वातीन खिलाड़ी हैं जिनको मौका ही नहीं देती हैं लोग आने का। ये चीज़ें भी देखिए। तो उरूज मुमताज़ साहिबा भी जो है ना टीम के साथ लगी रही। तो देखे ना, यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये मसाइल हम सिर्फ मेंस क्रिकेट के हद तक ही हम देख रहे होते हैं, लेकिन वुमेन्स में भी इससे ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल, इससे ज़्यादा मसाइल हैं। जाफर हुसैन साहब, कल हमारी काफ़ी डिस्कशन जो है सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से हो रही थी। आज बाकायदा तौर पर एक MOU साइन हुआ है। हैदराबाद बहादुर एक नई फ्रेंचाइज जो इस टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। आज सिंध असम्बली में बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुआ और इसमें बाकायदा तौर पर दस्तखत भी हुए। कैसा देख रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग के लिए? टीम फ्रेंचाइज अब तक मुकम्मल हुई नहीं, डेट एक फ़ाइनल अनाउंस हो गया है। इस पर क्या समझते हैं कि टूर्नामेंट मुकर्रर वक्त पर होता दिखाई दे रहा है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि मिसबाह उल हक को शामिल किया गया है और मिसबाह को जो है ना वो एज ए कोच, एज ए मेंटोर के तौर पे जो है वो टीम के साथ मुंसलिक किया गया है। बहुत अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान सर। आफरीदी बड़ा नाम है, रज़ाक बड़ा नाम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो मैं मिसबाह की बात कर रहा हूँ वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि मिसबाह उल हक की जो बात मैं कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ। जाफर हुसैन साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। सिंध प्रीमियर लीग पे इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। वक्फे से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, मज़ीद भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्फे से पहले हमें इमरजेंसी ब्रेक पे जाना था, तो मज़ीद अब सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर लेते हैं। जाफर साहब, क्या कहेंगे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से? कुछ कह रहे थे कि आप मेंटोर के तौर पर मिसबाह उल हक को जो है शामिल कर लिया गया, डेट अनाउंस हो चुकी है, फ्रेंचाइज कंप्लीट नहीं हुई है, वक्त मुकर्ररा पे टूर्नामेंट, मेरा सवाल यही था कि होता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, जिस रफ्तारी से चल रहा है ये सारा सिलसिला, मेरे ख़्याल में तो वक्त पे दिखाई नहीं दे रहा कि वक्त पे खेला जाए, क्योंकि आगे टाइम कहाँ है आपके पास। आपके मेन टीमों के इतने इवेंट्स हैं, क्रिकेट के इतने इवेंट्स हैं, तो इस दौरान अगर ये टूर्नामेंट करवाते भी हैं तो कोई देखने वाला नहीं होगा। इनका जो इवेंट है वो दब कर रह जाएगा। एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर आगे बहुत सारे क्रिकेट है, तो इनको एक कोई वेन्यू अपना और ख़ास तौर पे कोई अपना शेड्यूल ऐसा निकालना पड़ेगा कि जिसमें जो है ना इनका इवेंट, और ख़ास तौर पे सिंध प्रीमियर लीग जिस मकसद के लिए करवाया जा रहा है, ये उठकर सामने आए। अभी तो कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ये बड़े नाम ले रहे हैं, जिस तरह आपने कहा शायद आफरीदी, मिसबाह उल हक और बहुत सारे, अब्दुल रज़ाक, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को तो ले लिया है, शामिल कर लिया है एज ए कोच, एज ए मेंटोर। लेकिन क्या इन नामों से आपके सिंध का नाम रोशन हो सकेगा? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में सिंध के कितने बड़े बड़े नाम गुजर चुके हैं? आप उन डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को अगर लेके आते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। एक आइकॉन की सूरत में तो ठीक है, एक लीग को खड़ा करने के लिए तो आप ठीक है, आपने उनको शामिल सर, अंडर 19 लीग को खड़े करने के लिए हम मेंटोर के तौर पे जावेद मियादाद को हम लेकर आए थे लीग पर अंडर 19। तो इस तरह अगर आप खुद कह रहे हैं कि आइकॉन की हैसियत से अगर ला रहे हैं तो सही है, दीगर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं उनको अगर शामिल कर रहे होते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी आपने अंडर 19 का टूर्नामेंट करवाया था, वो आप दोबारा क्यों नहीं हुआ? एक ही करवा के आप बैठ गए। तो देखें, क्रिकेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और आपको अगर इसी तरीके से फ्रेंचाइजेज़ बनवानी है, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ़ और सिर्फ माल बटोरने का चक्कर है, और टैलेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही जो क्यों कल भी आप जिक्र कर रहे थे फुटबॉल लीग के हवाले से, वो भी एक दफ़ा हुआ, फिर उसमें जो म्यार रहा वो सबने देखा। अगर ऐसे ही चीज़ें होती रहीं, जहाँ पर क्रिकेट अगर फैशन के तौर पर अगर हम देख लें तो हर कोई क्रिकेट को देख रहा होता है, तो ये नुकसान नहीं होगा? देखिए, नुकसान तो अब देखें, नुकसान और फ़ायदे की बात बाद में, लेकिन
पहला मकसद क्या है कि जिस इवेंट के लिए आप फंडिंग कर रहे हैं, जिस इवेंट पे इतना पैसा लगा रहे हैं, उसका पे बैक क्या होगा, उसका हासिल असूल क्या होना है, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम सिंध में। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ये चीज़ देखें, अगर आप छोटे खेलों को तो उठाएं पहले, फिर आप जाके इतनी बड़ी लीग करवाएं। आपका जो बुनियाद है, आपकी बुनियाद पाकिस्तान की और ख़ासतौर पे लियारी की फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, उन वहाँ जाके आप उनको निकाल के लेकर आएँ सामने। तो मेरे ख्याल में अगर बॉक्सिंग के प्लेयर्स इसी तरीके से उनको स्पॉन्सर करें, इसी तरीके से उनकी लीग अगर आप शुरू करें, तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन लीग साबित होगी। जाफर साहब, अगर लियारी की आप बात कर रहे हैं तो एक जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में तामीर हो गया, हर एक चीज़ वहाँ मौजूद है। तो लियारी के भाई लिए मेरे तो सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, वो फुटबॉल ग्राउंड देखें, वो जो ग्राउंड है वो इन्होंने नहीं बनाया, ठीक है, पहले उस पर बिल्कुल एनजीओज ने उस पर हाथ रखा है, और बना के जो वहाँ पे ख़वातीन फुटबॉल खेलती थी, जो कि कच्चे ग्राउंड को आबाद करने वाले लोग थे, उनको वहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया गया है। हाँ, लेकिन होना तो ये चाहिए था, जब ग्राउंड बना दिया है तो वही लोग जो पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे कच्चे ग्राउंड्स पे, उन ग्राउंड्स को आबाद करते थे, उनको लाके दोबारा उनको खिला लेना चाहिए था। मगर अब क्या हुआ, जो बुनियादें रखता है उनको पीछे धकेल दिया जाता है। ये बड़े एक अफसोसनाक बात है पाकिस्तान में कि जो उनके जो है ना उनको आगे नहीं चलाया जाता, बल्कि कुछ नए चेहरे आ जाते हैं जो कि उस पर काबिज हो जाते हैं। इसी तरह मिसाल आप ये देखें, जिस तरह हॉकी की बात कर रहे थे, काफ़ी दिनों से आप हॉकी की बात छिड़ी हुई है। यही चीज़ देख लें कि पाकिस्तान के कितने ऐसे ग्राउंड्स हैं हॉकी के जो कि बर्बाद होके रह गए हैं, जहाँ पे एस्ट्रोटर्फ जो है ना उन पे मिट्टी जम के रह गई है, वहाँ पे खेल नहीं होते। तो इस तरह के बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के। आप एक लीग करवा के ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की और ख़ासतौर पे सिंध की लीग करवाने से यहाँ से प्लेयर्स निकल कर सामने आ सकेंगे, यहाँ से वो लोग वो खेल जो है ना प्रमोट हो सकेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। अच्छा, आपको नहीं लगता ऐसा? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से क्या कहेंगे? जाफर हुसैन ने तो ये कहा कि जहाँ पर वो बच्चियाँ पहले खेला करती थी फुटबॉल, अगर उन्हीं को वहाँ पर बाकायदा प्रैक्टिस सेशन के लिए रख दिया जाता तो वो बेहतर नज़र आता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जदीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो तामीर हो गया है, हर एक सहूलत वहाँ पर मौजूद है, लेकिन खिलाड़ियों को फ़ायदा ना हो तो फिर बेकार है। नहीं मोइन भाई, जाफ़र भाई जो कह रहे हैं उनके अपने ख्यालात हैं, लेकिन देखें ये सिंध गवर्नमेंट की इजाज़त और इनकी एनओसी एनजीओज़ ने जो है इनके साथ मिलकर मुआहिदा करके एमओयू साइन करके ये स्टेडियम में जदीद तरस की जो है ना जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट थी सारी जदीद तरस से स्टेडियम बना दिया। जो वहाँ पहले प्रैक्टिस करती थी उनको भी एक दिन दिए गए होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको निकाल के आप बाहर कर दें, ऐसा हो नहीं सकता स्पोर्ट्स में। कम से कम जावेद भाई ऐसा हो चुका है, इस वजह से ये बात मैंने की है, बिना सबूत के तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। और वहाँ पे उन्होंने एहतजाज भी किया ग्राउंड के बाहर, काफ़ी लोग, बॉक्सर्स ने एहतजाज किया, फुटबॉलर्स ने एहतजाज किया, इवन ये कि ख़वातीन फुटबॉलर्स ने एहतजाज किया कि भाई इस ग्राउंड में हमें खेलना दिया जाए, हमें तो जो ग्राउंड हमने आबाद किया है उससे हमें बिल्कुल ही दूर कर दिया गया है। इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, तभी मैंने ये बात की है। तो जाफ़र भाई आप ये नहीं समझते कि जैसे मकसद अगर वहाँ 20 प्लेयर खेलते या 30 प्लेयर प्रैक्टिस करते थे तो उसमें से आधे जो हों एक साइड चले गए हों, आधे एक साइड चले गए, वो एहतजाज कर रहे हो। अगर जाहिर है अगर ये चीज़ें बनाई है तो इस्तेमाल के लिए बनाई ना, मैचेस तो वहाँ हो रहे होंगे, फुटबॉल के भी हो रहे होंगे, बॉक्सिंग के भी हो रहे होंगे, लेकिन ये कि कुछ जो है हर टीम में ये होता है, कुछ प्लेयर जो होते हैं अलग माइंड के होते हैं, कुछ अलग माइंड के होते हैं, कुछ जो होते हैं उधर सफल कर रहे होंगे, कुछ जो उनके साथ नहीं चलना चाह रहे वो एहतजाज कर रहे होंगे। एहतजाज तो हर किसी का हक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जाफर भाई साथ साथ चलती, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि बिल्कुल अगर आपने इतना अच्छे ग्राउंड बना दिए और प्लेयर्स को उठा के आप बाहर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। कम अज कम तो ये प्लेयर्स में जो आपस की चपलिस होती उस वजह से ये चीज़ें खराब होती, लेकिन ये जो बनाया तो आवाम के लिए गया, प्लेयर्स के लिए बनाया गया ना। अगर प्लेयर्स के आपस में ना इत्तफाकियाँ होती वही ये छिनवा देते हैं ग्राउंड, वो मकसद हैंड ओवर कर लेती है। जिस तरीके से ये मस्जिदों मज़ारों वाला चक्कर ये ग्राउंडों में आ गया है, जैसे हमारे ग्रास वो पहले ट्रफ वाले ग्राउंड थे, वो सीमेंट वाले ग्राउंड थे, वो जैसे ही ट्रफ बन गई, घास लग गया तो उधर पैसों वाला मसला आ गया। अब पैसों से सारी चीजें हो रही हैं। जावेद साहब, असल में मसला ये है कि उन ग्राउंड्स पे हम जाके देखते रहे हैं, हम आंखों देखी बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा होगा। इसमें बड़ा फ़र्क है। देखिए, नेबरहुड ने जो ये ग्राउंड बनाया है, उन्होंने, उनका मकसद क्या है बनाने का, पहले तो ये सोचिए। अब उन्होंने इतना पैसा लगाया, सिर्फ ये ग्राउंड ही बनाया है, उन्होंने सिंध में भी ग्राउंड्स बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं और किस लिए बना रहे हैं, ये भी आपको लग पता जाएगा। मकसद ये है कि जो क्लब वहाँ पे चल रहे थे,
जिस तरह जाफा क्लब है जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस करता था ख़वातीन को लेके, बहुत सारे स्पोर्ट्स को लेके उनका जो है ना क्लब चलता था। ककरी ग्राउंड का वो ख़ास तौर पे वो बॉक्सिंग क्लब जहाँ से आपके बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स निकल कर सामने आए। आज वहाँ पे कोई ऐसा टूर्नामेंट जो है ना वो मैं नहीं समझता कि हो रहा हो, क्योंकि हसन बलोच जो है वहाँ पे वो टूर्नामेंट वगैरह मुख्तलिफ करवाते हैं, लेकिन उनको भी शिकायत रहती है कि मुझे भी यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, लेटर जारी किया जाता है। हालांकि फ्रीली वहाँ पे गेम्स होने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने वहाँ पे बनाया है तो उस पर आप टिकट रखें उसके रिनोवेशन के लिए, आप उसको जो है ना तैयार करने के लिए, लेकिन फ्रीली आप वहाँ पे लोग आएँ। जब एक माहौल आपको अच्छा मिलेगा तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा तादाद में वहाँ पे खेल और खिलाड़ी पैदा होंगे। बिल्कुल, खेल और खिलाड़ी पैदा होंगे। जाफर हुसैन साहब, थोड़ी सी बात कौमी खेल हॉकी की कर लें। आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से मुलाकात की है। सिंध में हॉकी की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम करने के लिए प्रपोज़ल दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गवर्नर सिंध को। गवर्नर सिंध ने हैदर हुसैन की बहुत तारीफ़ें की कि उसने ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी काम किया और एक मिसाल भी देते हुए नज़र आए कि इस किस्म के अगर मज़ीद और बंदे ऐसे निकल कर आएँ जो हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान की हॉकी मज़ीद और बेहतर होती दिखाई देगी। एक तरफ तो ये बयान आता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे खबर चल रही होती है। मोहम्मद आसिफ के हवाले से सोशल मीडिया में वो हैदर को जो जनरल सेक्रेटरी हैं हैदर हुसैन, उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या कहेंगे कि हॉकी में दो चीज़ें अलग अलग माइंड से आ रही हैं, एक तरफ बेहतरी की कोशिश की जा रही है, उसी बेहतरी में हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऐसा बयान सामने आ जाता है जो शायद हॉकी के लिए नुकसानदेह। देखिए, गवर्नर साहब तो प्यारे इंसान हैं और प्यारे आदमी और प्यारे लोगों से ही मिलते हैं, अच्छे लोगों से ही मिलते हैं और अच्छे लोगों के अलावा उनसे भी मिलते हैं जो कि उन पर तनकीद करते हैं। एक अच्छे इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा इसी से ही होता है। और हैदर हुसैन ने नो डाउट जिस तरह मेहनत की है हॉकी को खड़ा करने के लिए, जिस तरीके से वो गुज़श्ता 3-4 साल उन्होंने लगाए हैं हॉकी में, नो डाउट एक बड़ा अच्छा उन्होंने जो है ना ख़ास तौर पे सिंध हॉकी में ना अपना एक मकाम भी बनाया और ख़ास तौर पे अब तो सेक्रेटरी बन गए। अब उन पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं मेरे ख्याल में। देखें, अब बात यह है कि ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड का पाकिस्तान में होना एक बड़ा इनिशिएटिव है। उसमें 8 ममालिक की टीमें यहाँ पे आएंगी। एक बड़ा इवेंट है, आपको मालूम है इतना आसान नहीं होता किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना, किसी भी इवेंट को चलाना। और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की हॉकी बिल्कुल डिक्लाइन पे गई हुई है, ऐसे मौके पे अपनी हॉकी को भी उठाना है, ऐसे मौके पे आपने मेज़बानी भी करनी है, बहुत कुछ करना है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी उम्मीद हो रही है कि पाकिस्तान की हॉकी आहिस्ता आहिस्ता एक दफ़ा फिर अपने मकाम तक पहुंच जाएगी। अच्छा, अपने मकाम पर पहुंचती हुई दिखाई देगी। क्या कहेंगे जावेद साहब हैदर हुसैन के हवाले से जिस किस्म की मुलाकात रही है आज गवर्नर सिंध की? मोहन भाई, देखें, मुलाकात आपको पता है कि गवर्नर साहब जो है स्पोर्ट्स के हवाले से हो या किसी भी उससे हवाले से हो, गवर्नर साहब हर किसी से मिलते हैं, हर किसी को टाइम देते हैं। उनके दरवाजे तो मेरे ख्याल 24 घंटे खुले हुए हैं, उन्होंने तो घंटी भी लगा दी है। अब जो भी वफद जाता है मिलने, हैदर हुसैन अगर मिलने गया है तो जाहिर है हॉकी की बेहतरी के लिए मिलने गया होगा। गवर्नर साहब ने भी उनको जो इतना टाइम दिया तो वहाँ बैठ के कोई हॉकी की बेहतरी के लिए बातें की होंगी, ना कि कोई ऐसी बात हो। जाहिर है आपको गवर्नर साहब का तो पता ही है वो कितना प्यार करते हैं खेलों से और प्लेयर्स से, और हैदर भाई भी उनमें शामिल है जिनसे वो प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो जो आसिफ अली की जो सोशल मीडिया वीडियो चल रही है उसका हैदर भाई को चाहिए उसका जवाब दे। वो चीज़ें जो है ना इनको ख़त्म करी, जो कंट्रोवर्सी चल रही है हॉकी के लिए नुकसानदा है। बहुत अरसे बाद जो है हॉकी हमारी तरफ जो रिवाइवल कर रही है, पाकिस्तान की विक्ट्री स्टैंड पे आना शुरू हुई है। फिर ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना ये आगे चल के कम से कम मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हॉकी फेडरेशन नहीं हॉकी के लिए नुकसानदा होगा। अच्छा, हॉकी के लिए नुकसान साबित हो सकती है। फिर कैंप भी लगने वाला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कैंप लगने वाला बहुत अच्छा है। देखें, ये कैंप के बारे में ही हो सकता है ये एक दूसरे से अपनी मालूमात शेयर कर रहे हो टीमों के हवाले से। और फिर आपको पता तो इतना बड़ा टूर्नामेंट जो हमने यहाँ एशियन चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी, क्योंकि इंडिया जाना है, क्योंकि मामलात इंडिया और पाकिस्तान के सही सिमत पे जाते हुए दिखाई नहीं देते। क्रिकेट देख लें, उस पर इशू बना रहता है टीमों के आने जाने पर। हॉकी में टीम ने जाना है, इसके लिए बाकायदा आखिरी में NOC की दरकार होगी, सारी चीज़ों को लेके चलना है। और इस प्रेशर में ऐसे बयानात है मोहम्मद आसिफ जैसे बंदे की, क्या कहेंगे इसमें? हाँ, ये मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। देखिए, ये उनके ये जो बयानात है ना ये हमारी हॉकी के लिए नुकसानदायक है। भाई अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है आप उनको बुलाएं, बैठें, उनसे बात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। घर की बात है घर में रहनी चाहिए।
ये हॉकी फेडरेशन में और भी ओहदेदारान हैं, वो मिले, उनसे ये मसले का हल करें। फिर कोचिंग कैंप लगना है, फिर पाकिस्तान टीम ने इंडिया जाना है ट्रैवल के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो अगर ले देकर वहीं आएंगे कि ये हमारी हॉकी जो जिस तरीके से खड़ी होने जा रही है, विक्ट्री स्टैंड पे आना शुरू हो गई है, और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर हमारी हॉकी का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, वो जैसे पहला हाल था वैसे ही हाल हो जा। अगर आप ये छोटे छोटे इश्यूज पे तवज्जो नहीं देंगे तो आपका हाल भी वही हो जाएगा। बिल्कुल, छोटे छोटे तवज्जो नहीं देंगे। जाफर हुसैन साहब, अगर तवज्जो की बात हो रही तो इस वक्त बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, और हम देखते हैं कि शहर कायद में कोविड के बाद एक बड़ा सेशन अगर देख लें तो इस दफ़ा समर कैंप का लगा हुआ है। कितनी ज़रूरत थी हमें कोविड के बाद इस किस्म के समर कैंप की। मुख्तलिफ़ जगहों पे कराची के जो है इस वक्त समर कैंप जारी हैं, स्कूलों के भी और फिर प्राइवेट इदारों की जानिब से भी। कितना खुशाइन करार देते हैं बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जारी रहना। देखिए, ये जो समर कैंप्स हैं दो तरह के हैं मेरी नज़र में। जिस तरह कोविड के ही साल में जो है ना, जिस तरह हॉकी ने हैदर हुसैन ने लगाया था और उसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हुए थे, और एक बड़ा अच्छा कैंप लगाया था। लेकिन वही बात मैंने उस टाइम भी की थी, अगर आपको याद हो, कि इसका हासिल असूल क्या होगा, क्या इसको लेके चलेंगे, कहाँ तक लेके चलेंगे, कि हर साल होगा ये चीज़, क्या इसमें से बच्चे निकल कर सामने आएंगे। यही आपके सामने आज वो हो गया, वो एक साल के लिए ही लगा, उसके बाद कोई उस पर नज़रसानी भी नहीं की गई। दूसरी बात ये कि अब जो आप पूरे शहर में जिस तरह बात कर रहे हैं, ये एक फार्मूला बन चुका है। ये तमाम स्कूलों ने जो है ना बच्चों से पैसे लेकर समर कैंप लगाना शुरू तो कर फ़ायदा क्या फिर रहा इसके समर देखिए, कैंप? फ़ायदा ये है कि एक्टिविटी करना बच्चों के लिए फ़ायदा ये है कि वो घर में मुंजमद ना हो जाएं, मोबाइल में ना लग जाएं, अपने उनको घर से बाहर ला के उनकी एक्टिविटी करवाना है, ये एक अच्छा पॉइंट है। अदरवाइज़ जिस तरह उनसे फीसेस वसूल किए जा रहे हैं, जिस तरह उनसे अमाउंट लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल जिस तरह भारी अमाउंट ले रहे हैं, वो गलत है। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से आपके समर कैंप चलते थे पहले हमारे शुरू के दोनों में और शुरू के दौर में, मैं माजरा चाहता हूँ, तो उस टाइम जो था वो समर कैंप का मकसद ये होता था कि वहाँ से आपका टैलेंट उभर कर सामने आता था, जो कि पूरे साल आप खेलते रहते थे और पढ़ते रहते थे, उसमें आपको मौका मिलता था उस 2 महीने में अपनी परफॉर्मेंस और अपनी एबिलिटी दिखाने का। तो वो दिखा के आप फिर आगे की तरफ जाते थे। तो मेरे ख्याल में अब वो चीज़ बहुत कम रह गई है, अब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, अब परफॉर्मेंस जो है ना वो पीछे रह चुकी है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस पीछे रह चुकी है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाफ़र हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करता रहें और हमेशा की तरह पाकिस्तान इसी तरह सबसे लाली परचम लहराता रहे। इसी के साथ में मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।